Students, today's video is for grade 6. Subject is English grammar and our today's topic is sentences, which is our chapter 1. So let's start. Sentences. What is a sentence? Sentence क्या होता है? We use words to express our thoughts whether in speech or in writing. हम क्या करते हैं? हम अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए, जो भी हमारे माइंड में थॉट्स होते हैं, जो भी हमारी बातें होती हैं, हम हमेशा उनको एक्सप्रेस करने के लिए क्या करते हैं? या तो लिखकर अपनी बात को समझाते हैं या बोलकर. यूजुअली वी राइट दीज वर्ड्स इन ग्रुप्स. अब ज़्यादातर हम क्या करते हैं? हम इन वर्ड्स को एक ग्रुप में लिखते हैं, मतलब एक साथ जोड़कर लिखते हैं. हाउएवर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विल ऑलवेज नॉट मेक सेंस. ठीक है, हालांकि जो ऐसा नहीं है कि अगर आपने सिर्फ कोई भी शब्द लिए और उनको ग्रुप में जोड़ दिया तो वो कोई सेंस बना देगा. नहीं, ऐसा नहीं होता है. सेंटेंस वो होता है विच गिव्स अस कंप्लीट मीनिंग. सेंटेंस वो वर्ड्स होते हैं जब हम उनको एक साथ जोड़ते हैं, एक साथ लेकर आते हैं. जिन वर्ड्स को उनका कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए. ऐसे नहीं कि वो कुछ भी बोले, मतलब कुछ भी आप लिख दीजिए. जैसे व्हाट इज अ सेंटेंस. अब देखिए, यहाँ पे देर आर 2 कॉलम्स गिवन. वन इज ए एंड अनदर वन इज बी. तो फर्स्ट वन इज, इन फर्स्ट कॉलम देर आर सम ग्रुप ऑफ वर्ड्स. अभी स्कूल. तो अभी स्कूल आपको समझ में आ रहा है ये क्या कहना चाह रहा है? भले ही यहाँ पे 2 वर्ड्स को इन्होंने अरेंज किया है साथ में, तो लेकिन वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग. एंड बी कॉलम वी कैन सी दैट here is written अभी is going to school. Then this sentence is what? Easily understandable कि वो क्या कहना चाह रहा है कि अभी स्कूल जा रहा है. बट here in column A we are not able to understand what kind of a sentence is this and what the speaker is trying to say. Same as in second sentence, when the aunt. जब aunt, क्या aunt? मतलब it is incomplete. तो in B look here, when the aunt gathered food. जब aunt ने food इकट्ठा किया. So in column A, these are the incomplete sentences which are not making any sense and which do not depend on its own. They are dependent. And in column B here we can see there are group of words but they are making a complete sense, which is a sentence which are giving us a complete sense and they are स्टैंडिंग इंडिपेंडेंटली. मतलब ये जो ए कॉलम वाले सेंटेंस है, भले ही ये वर्ड्स को ग्रुप में अरेंज किया है, ये वर्ड्स हैं, अभी एक वर्ड है, स्कूल एक वर्ड है, वैन एक वर्ड है, आंट एक वर्ड है, लेकिन दे आर नॉट गिविंग द कंप्लीट मीनिंग. ओनली द अभी इज गोइंग टू स्कूल इज गिविंग अस द कंप्लीट मीनिंग. सो बेसिकली सेंटेंस क्या है? सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमें उस तरह से अरेंज करना चाहिए, उस तरह से अरेंज करना पड़ता है जिससे वो एक कंप्लीट मीनिंग दे सके. दूसरे का जो सुन रहा है, जो स्पीकर उसको बोले, तो वो अपने वर्ड्स को इस तरह से रखे कि जो स्पीकर है वो उसको इजीली समझ जाए. तो बेसिकली देयरफॉर अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. इसीलिए सेंटेंस क्या है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस. जो एक सेंस बनाता है, मतलब जिसको पढ़ के या सुन के हमें समझ में आता है. इट हैज़ अ यूनिटी. उसकी यूनिटी होती है, मतलब एक शब्द दूसरे से मैच करता है. स्टैंड्स इंडिपेंडेंटली, मतलब उसको किसी दूसरे शब्द की जरूरत नहीं होती अपने आप को कंप्लीट करने के लिए. वो इंडिपेंडेंट होता है. एंड एक्सप्रेसेस अ क्लियर मीनिंग. और उसका एक बिल्कुल क्लियर मीनिंग हमें समझ में आता है. इंडिपेंडेंटली स्टैंड मीन्स जैसे अभी स्कूल है, तो यहाँ पे इसको कुछ और वर्ड्स की जरूरत है अपने आप को पूरा करने के लिए. एंड अभी इज गोइंग टू स्कूल, यहाँ पे इसको किसी अदर वर्ड की जरूरत नहीं है अपने आप को कंप्लीट करने के लिए. सो दिस सेंटेंस इज स्टैंडिंग इंडिपेंडेंटली. नाउ here are some kinds of sentences. As we all know, we have read also in previous class that there are 4 kinds of sentences. However, there are 5 kinds of sentences, but here in your syllabus there are only 4 kinds of sentences, which are assertive, interrogative, imperative and exclamatory. So we'll read them one by one. First is assertive sentence. Assertive sentence is a kind of sentence which gives us some kind of information, जो हमें किसी तरह की जानकारी देता है.
असर्टिव सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं. असर्टिव सेंटेंस पॉजिटिव भी हो सकता है एंड इट कैन बी नेगेटिव. असर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो नॉर्मल कोई बात हो रही होती है कि शी इज गोइंग टू स्कूल, आई एम ईटिंग दिस, आई एम डूइंग माई होमवर्क, तो एक नॉर्मल जानकारी दे रहे हैं. बट assertive sentence can be positive or negative. Negative in the way like उसमें not लग जाता है. She is going to school is positive sentence and she is not going to school is negative sentence. It ends with a full stop and assertive sentence always ends with a full stop. For examples, we bought a Japanese TV. हम एक Japanese TV लेके आए. It is a normal sentence. इससे हमें कोई जानकारी मिल रही है, कोई information मिल रही है and it is ending in full stop. बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट. सी इट इज़ अ नेगेटिव सेंटेंस कि जो भौंकने वाले कुत्ते होते हैं कभी नहीं काटते हैं, तो इट इज़ अ नेगेटिव सेंटेंस. तो देर आर असर्टिव सेंटेंस कंटेन्स टू sentences, one is affirmative and another one is negative. And assertive sentence को हम declarative sentence भी कहते हैं. Here is our next kind of sentence, interrogative. Interrogative sentence ask a question about someone or something. It can be a WH और अ yes no question. देखो इंटेरोगेटिव सबको पता है, एवरीवन नोज दैट व्हाट इज इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव का मतलब ही होता है क्वेश्चन पूछना, क्वेश्चन करना. तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं वेयर वी आस्क द क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन सेंटेंसेस को ही इंटेरोगेटिव कहा जाता है. अब देखिए क्वेश्चन सेंटेंस भी दो तरह के होते हैं. एक होते हैं WH क्वेश्चंस. WH मीन्स जो क्वेश्चन वर्ड, जो क्वेश्चन WH क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, लाइक वाई, वेयर, व्हेन, हु, हुम, ये सारे वर्ड्स. एंड दूसरे होते हैं उसका यस नो क्वेश्चंस वाले. यस नो आंसर जिसके होते हैं वो होते हैं हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चंस, मतलब जिनके जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं. लाइक व्हाई आर यू लेट टुडे, आप लेट क्यों हो गए. तो इसका आंसर आएगा, एक स्टेटमेंट होगा आई एम लेट या आई वॉज लेट बिकॉज माई बस वॉज मिस्ड, मेरी बस मिस हो गई. इट इज़ अ नॉर्मल, मतलब यहाँ पे आपको जो WH वाले क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे आपको आंसर रीजन में देना होता है, कारण बताना होता है. बट द स्टेटमेंट विच इज स्टार्टिंग विद व्हाट हेल्पिंग वर्ब लाइक डू यू लव म्यूजिक, तो इट्स आंसर विल बी इन येस और नो. इसका आंसर किस में होगा, येस और नो में. येस आई लव म्यूजिक, नो आई डोंट लव म्यूजिक. तो इंटेरोगेटिव जनरली बिगिंस विद अ क्वेश्चन वर्ड एंड और एन ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स हेल्पिंग वर्ब्स एंड एंड विद द मार्क ऑफ इंटेरोगेशन. तो इंटेरोगेटिव ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर बट इट एंड्स इन द फुल स्टॉप. Now third one is our imperative sentence. See imperative sentence, what is imperative sentence? Imperative sentence makes request or give commands in advance. Imperative sentence में वो sentence आते हैं, ये हमें क्या करते हैं, या तो request करते हैं या command या advice, जो मतलब इन तीनों चीज़ों में आ रही होती है. It means it is that kind of sentence. Like जब हम किसी से request करते हैं, for example रिक्वेस्ट करते हैं, दे आस्क समवन टू डू, जब हम किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं. एंड यू इज आइदर स्टेटेड और अंडरस्टूड, लेकिन कभी कभी जो यू होता है वो सब्जेक्ट होता है, उसको हम बोलते नहीं है लेकिन वो समझा जाता है. एज आई हैव एक्सप्लेन दिस यू इन प्रीवियस क्लास कि अच्छा लेट्स सी हियर. स्टैंड अप. स्टैंड अप इज अ कमांड क्वेश्चन. खड़े हो जाओ, हम किसी को कमांड दे रहे हैं, हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं. अब देखिए यहाँ पे हम this in this sentence what is subject? Subject is जो बोल रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं, जिसके बारे में बात हो रही है. तो किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे लिखा नहीं है, बट ऑब्वियसली हम किसको कह रहे हैं, जो इंसान हमारे सामने है हम उसी को कह रहे हैं कि स्टैंड अप. सो इट मीन्स कि स्टैंड अप, इसमें यू इज सब्जेक्ट बट यू इज नॉट रिटन हियर. ये अंडरस्टैंडेबली अंडरस्टूड है पहले से ही कि किसको कह रहे हैं, हम अपने सामने वाले को कह रहे हैं. तो स्टैंड अप इज अ कमांड सेंटेंस. प्लीज पास बी दैट बुक इज अ रिक्वेस्ट सेंटेंस. कृपया मुझे करके वो बुक पास कर दीजिए. एंड डू नॉट प्ले इन द सन, और मतलब धूप में मत खेलो, सेन इट इज एन एडवाइस. तो इन 3 sentences द सब्जेक्ट इज यू विच इज नॉट मेंशन्ड हियर बट इट इज अंडरस्टूड.
So these are the imperative kind of sentence. They also start with capital letter and ends in full stop. It contains command sentences, request sentences, and advice sentences. Now last one is our exclamatory sentences. Exclamatory express a sudden feeling. Exclamatory sentence वो होते हैं जो हमारी sudden feelings को express करते हैं, जो feelings हम एकदम से हमारी हो जाती हैं, हम एकदम से निकल आती हैं, जो हम पहले से ही सोच के नहीं रखते हैं कि आगे हम क्या करेंगे. जब भी हमारे सामने कोई सिचुएशन आती है, वी रिएक्ट अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन, और उस सिचुएशन के टाइम पे जो हमारे रिएक्शंस होते हैं, दैट इज एक्सक्लेमेटरी. जो वर्ड्स उनको बताते हैं, दोज आर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. लाइक, and exclamatory sentence starts with a capital letter and ends with an exclamation mark. This is an exclamation mark. So what a beautiful flower. देखो कितना सुंदर फ्लावर है. how a hot day it is. कितना गर्म दिन है. तो यहाँ पे जो what और how है, it is showing our expression कि हम क्या फील कर रहे हैं किसी भी चीज के बारे में. So this is an exclamatory type of sentence. So I hope you have understood the sentence and its parts. There are 4 parts and we have read them briefly. So now I am giving you homework. This is your homework. Rewrite. You have to change the following sentence into exclamatory sentences. Like, these tadpoles are very tiny. So you can change it. Wow, these tadpoles are very tiny. Look, these tadpoles are very tiny. मतलब you can add the exclamation words before the sentences and make them more exclamatory sentence. Second sentence, what you have to do, you have to change the following sentence into interrogative sentence. आपको क्या करना है, इसको interrogative मतलब question में change करना है. I write him a letter. मैंने उसे एक letter लिखा, तो change it. इसमें आएंगे do I write him a letter या did I write him a letter. इस तरह से आपको हेल्पिंग वर्ब्स भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे. एंड यू कैन यूज वाई, जैसे वाई आई हैव रिटन हिम अ लेटर, या कुछ इस तरह से. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू हैव टू चेंज द सेंटेंस इनटू इंटेरोगेटिव. एंड द लास्ट वन इज यू हैव टू चेंज देम एफर्मेटिव से नेगेटिव. दिस इज वेरी सिंपल. ये पॉजिटिव सेंटेंसेस सर आपको इनको नेगेटिव में चेंज करना है. पॉजिटिव जैसे अंगद इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6. अब बस आपको यहाँ पे नेगेटिव नॉट जैसी चीजें लगानी है. अंगद इज नॉट अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6. नॉट. यू हैव टेकन योर ब्रेकफास्ट. नो आई हैव नॉट. हैव यू. नो आई हैव नॉट. सॉरी, यू हैव टेकन योर ब्रेकफास्ट. हैव यू नॉट टेकन योर ब्रेकफास्ट. क्या तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया है. इस तरह से हमें इसको नेगेटिव में चेंज करना है. सो दीज क्वेश्चंस आर योर होमवर्क. डू देम प्रॉपरली इन योर कॉपी इन अ प्रॉपर नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग. थैंक यू.